हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का समय है और हो रहा है बच्चों के स्कूल का टाइम। तो प्रिंसी चली गई है स्कूल और शिवांश का भी बस टाइम हो रहा था। यहाँ पे देखिए आज इनका सबका मन था पास्ता खाने का, तो पास्ता को देखिए मैं यहाँ पे उबाल ली हूँ। बस थोड़ा सा नमक और हल्का सा 1 चम्मच तेल डाल के इसे उबाल ली हूँ। ऐसे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट होने तक उबाली थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए प्याज और जो मैगी मसाला आता है ना, मैं 1 पैकेट मैगी मसाला और 1 चाउमीन मसाला इसमें डाल दी थी। पास्ता मसाला मुझे नहीं मिला था, तो यहाँ पे देखिए बस इसी तरह से मैं बना दी थी अच्छे से। जो अरे अदरक लहसुन का सब चीज़ का तड़का लगा के फिर यहाँ का मैं चलूँगी, अब इनका सबका लगा दूँगी टिफ़िन। लेकिन इससे पहले मैं 1 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये जो कल मतलब भैया सब सब्ज़ी ले आए थे शाम में, तो बस ये सारी सब्ज़ी ना मैं अब रख दूँगी, क्योंकि कल शाम में ही मम्मी सब सब्ज़ी धुल के रख दी थी। और भैया ना कल रात में ही चले गए थे, करीब 8:30 बजे बस जाती है रेणु सागर ना, तो उसी बस से वो चले गए थे। तो इसीलिए मैं नाइटी पहन ली थी रात में, क्योंकि भैया रहते तो पहन तो सकती नहीं। और कल ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, एक तो कल यहाँ पे लाइट भी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं नहीं तो मैं साड़ी पहने रहती। लेकिन ना अब मौसम जब ठंडा हो जाता है ना, तो फिर मैं नाइटी नहीं पहनती हूँ। जब मुझे बहुत गर्मी लगती है ना तभी मैं पहनती हूँ। और फिर रात में ना कल लाइट ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद आई थी लाइट करीब 1-1:30 बजे करीब आई थी, तो फुल लाइट आई थी। और उसके पहले ना हाफ ही लाइट थी, तो जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और भैया भी नहीं थे, चले गए थे, तो इसीलिए ना कल शाम को ही मैं नाइटी डाल ली थी करीब 10 बजे करीब। और बाकी क्या है देखिए जितना भी सब्जी था तो सब मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में। इनका सबका पानी अच्छे से सूख गया है ना, तो सब सब्जी मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में। और आज ये भी चले गए हैं दुकान, पहले से कुछ आराम हुआ है ना, तो आज ये भी चले गए हैं दुकान। अब आराम तो इन्हें खैर अच्छे से काफ़ी हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ है। और यहाँ पे फिर देखिए मैं बच्चों का लगा दे रही थी टिफ़िन। और टिफ़िन ना अभी मैं तुरंत बंद नहीं करूँ, क्योंकि ये पास्ता बहुत ज़्यादा गर्म है। तुरंत बंद कर दूँगी तो एयर से कभी कभी क्या होता है ना, टिफ़िन खुल जाता है बैग में, इसलिए मैं तुरंत नहीं बंद करूँगी। और शिवांश को भी नाश्ता वास्ता दे के फिर यहाँ पे देखिए जो आलू प्याज था तो इसे भी मैं सब छाट के रख दी, क्योंकि एक ही में कल मम्मी ना सब रख दी थी। बस ये छोटा मोटा काम जो ऐसा होता है ना, कि जो छोटा छोटा करते करते काफ़ी समय निकल जाता है। और यही सब काम करते करते ना मुझे काफ़ी समय हो जाता है। यहाँ पे देखिए किचन का पूरा क्लीनिंग करके और फिर यहाँ की लगा दे रही हूँ मैं झाड़ू। और शिवांश चला गया था स्कूल, उसको अभी मतलब टिफ़िन विफ़िन सब दे चुकी थी, तो वो भी चला गया था स्कूल। तो देखिए यहाँ का भी मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर दी थी। और आप लोग देखे थे ना कि इसके पहले किचन कितना फैला हुआ था, और जब साफ़ करते तो यही किचन कितना बड़ा लगने लगता है। और जब कहीं पे भी कोई चीज़ फैला रहता है ना, तो चीज़ ऐसा लगता है कि वहाँ पे जैसे जगह ही नहीं। लेकिन जब अगर अच्छे से क्लीन कर दो, हर एक चीज़ अपनी जगह पे रख दो ना, तो वही चीज़ काफ़ी बड़ा लगने लगता है। तो उसके बाद किचन का सफाई करके फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने कमरा में। और यहाँ का भी देखिए मैं बिस्तर उस्तर सब झटक लूँगी। और ये दवा का डब्बा यहाँ पे रखा रह गया था, तो यहाँ पे देखिए अब कट गई है लाइट भी। यहाँ पे अब लाइट कट गई, तब आना होगा तो ये 10-10:30 बजे करीब लाइट आएगी। तो यहाँ पे अब चल रही हूँ मैं ये सब करके, फिर सारा कपड़ा रख के मशीन के पास। फिर यहाँ पे देखिए अब लगा ले रही हूँ सब जगह की झाड़ू। और सब जगह की झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी पोछा। और मम्मी ना आज थोड़ा बाहर लगी है, क्योंकि कल कूलर वहाँ से हटा था ना, तो वहाँ पे पूरा ईंटा रखे ना, तो पूरा ईंटा का ज़मीन पूरा लाल हो गया, तो बस मम्मी उसी को धोने में लगी थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ की भी मैं लगा ले रही हूँ पोछा। और ये कमरा ना कुछ ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से मुझे समय लग जाता है। कमरा भी है और खैर घर भी थोड़ा बड़ा है ना, तो सब जगह का झाड़ू पोछा करना पड़ता है, तो जिस वजह से मुझे बहुत समय लग जाता है। एकदम सोचिए कि जैसे ना एकदम कहावत है ना, कोल्हू की बेल की जैसे खटते रहो, तो वही हाल मेरा कि दिन भर खटते रहती हूँ और तब जाके इतना साफ़ सुथरा घर लगता है। और इतना मेहनत ना करो ना, तो घर भी इतना साफ़ सुथरा ना लगे। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ का भी पोछा ओछा लगाने के बाद फिर रह गया था आंगन, तो आंगन का भी पोछा लगा दे रही थी। और मम्मी अभी भी बाहर ही हैं, अभी तक नहीं आई हैं, क्योंकि वो भी अपना बाहर का थोड़ा अब गंदा रहता है ना। बाहर भी सामने एकदम रोड है, तो वहाँ पे भी धूल मिट्टी तो रहती, लेकिन अगर अच्छे से झाड़ू उड़ू लगा दे तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो बस मम्मी भी अपना उसी काम में लगी हैं बाहर। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ का सब पोछा ओछा लगाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी बर्तन पे। और बर्तन भी आप लोग देख रहे कितना ढेर सारा है।
तो इसी वजह से ना अब बर्तन अब क्या काम किया करूँगी ना, मैं शाम को धुल लिया करूँगी बर्तन, क्योंकि ना शाम को नहीं धुलती ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है सुबह। मतलब सुबह इतना बर्तन हो जाता है कि बर्तन स्टैंड में एक बर्तन नहीं बचता कि कोई मतलब पानी लेके एक गिलास पी सके, एक गिलास नहीं बचती है बर्तन में। अब आज से यही मेरी कोशिश रहेगी ना कि शाम को ही बर्तन धुल लिया करूँ। सोचती बहुत लेकिन क्या करूँ ना, नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए सारा बर्तन वर्तन धुल ले रही थी। और आज ना लाइट जल्दी आ, क्योंकि आज लाइट जल्दी कटी भी थी और मेरे बर्तन धुलते भर में ना लाइट आ गई थी। जैसे मतलब सुबह ही लाइट कट गई थी, करीब 7:30 बजे करीब लाइट कट गई थी और बर्तन वर्तन धुलते भर में यानी 1 घंटा में आ गई थी। इसका मतलब मुझे ना 1 से 1.5 घंटा लग जाता पूरा घर साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, झटकना, बिस्तर सही से करना, और भी कई सामान फैला रहता है कि छोटी छोटी चीज़ ऐसी होती है ना कि जो सब वीडियो में नहीं दिखा सकते, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और काम इतना ही बस नहीं रहता है कि बर्तन झाड़ू पोछा, इतना ही काम नहीं होता है घर में, और ऐसे कई काम होते हैं कि छोटे मोटे जिसमें पूरा दिन निकल जाता है। और तब यहाँ पे देखिए, और ये जो चौका है ना, ये मेरा मिट्टी का है। जब से मतलब हम लोग आए हैं 17 साल हो गया हम लोग को आए, तो ये 17 साल से है। क्योंकि ये वाला चौका ना भाभी गई थी विंध्याचल से लाई थी, जो काफ़ी अच्छा था और अभी तक चला, और इसी पे हम लोग का ना हाथ बैठ चुका है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का भी करके और जो किचन का पोछा ओछा था सब धुल के फिर यहाँ का भी चलिए मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और यहाँ का झाड़ू लगा के फिर इसी लाके ना लाइट आ गई तो मैं सारा कपड़ा भी लगा दूँगी मशीन में। अब बर्तन वर्तन धुलते भर में ना मम्मी भी बाहर से आ गई थी, तो मम्मी भी नहा ली थी। और मम्मी ना बाहर से आने के बाद अब नहा के पूजा कर लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे छत पे गेहूँ धुलने के लिए, क्योंकि गेहूँ भी अब सामने आ जाएगी ठंडी, तो ठंडी में तो गेहूँ धुल नहीं सकेंगे। मौसम इतना सही रहा क्योंकि इतना तेज़ ठंडी पड़ती ना कि जिसमें गेहूँ धुलना हो नहीं पाता है। तो हम लोग ना इकट्ठे गेहूँ धुल के रख लेते हैं, करीब 60-70 किलो के करीब गेहूँ धुल के रख लेते हैं, तो 2-3 महीने की आराम से छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर देखिए सारा कपड़ा भी मैं डाल दी थी मशीन में, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। और नहा के देखिए आ गई थी। नहा के आने के बाद ना सबसे पहले मेरा काम रहता है सारा बर्तन लगाना। मैं किचन में आऊँगी नहाने के बाद ना, फिर सबसे पहले मेरा काम ये रहता है कि मैं पहले बर्तन लगा लूँ, क्योंकि मुझे बर्तन रखा रहता है ना, तो जैसे मुझे ये लगता है कि मेरे लिए एक काम पड़ा है। और फिर मैं चाय अस्थाई से नहीं पी सकती, इसलिए मेरी आदत है जैसे ही मैं किचन में आऊँगी ना सबसे पहले बर्तन लगा के तभी चाय रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी बन गई थी, और अब चलूँगी मैं पीऊँगी चाय एकदम अस्थाई से बैठ के। और सुबह से ना मतलब सिर्फ मेरा काम चलना ही रहता है, मतलब चलते चलते ना तो मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द होता है। और जब ये चाय पीने बैठती ना तभी मुझे रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पे देखिए अब और जब बैठती हूँ ना तो 10 मिनट में पैर ऐसा लगता है जैसे एकदम सुन्न हो गया है, मतलब इतना दर्द से रहता है मेरा पैर। अब पता नहीं क्यों इतना दर्द रहता है, थायराइड की वजह से या किस वजह से कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद फिर देखिए मैं और मम्मी धुल लिए थे गेहूँ, और सारा गेहूँ देखिए छत पे फैला दी थी। और धूप भी ना काफ़ी तेज़ है तो गेहूँ काफ़ी अच्छे से सूख जाएगा। थोड़ा गेहूँ हम लोग परसों धुले थे, कल तो नहीं धुले थे क्योंकि कल भैया आ गए थे ना, तो कल नहीं हो सका था। थोड़ा कम से कम 30-35 किलो के करीब हम लोग परसों धोए थे, और उतना ही आज भी धोए हैं। तो यहाँ पे फिर मैं सारा कपड़ा भी ले आके देखिए यहाँ पे छत पे फैला दी थी, और मैं नीचे सब्ज़ी छोंक के आई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे कपड़ा फैला के फिर मैं चलूँगी रोटी सेकूँगी मम्मी के लिए। तो उसके बाद ना छत पे से सारा कपड़ा फैला के फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी और रोटी भी हो गई थी। और सब्ज़ी ना मैं आलू टमाटर की बहुत थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि कल रात की ना आलू गोभी की सब्ज़ी बची थी। कल रात में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। थोड़ा सा बची थी तो वही मम्मी को थोड़ा सा वो दे रही हूँ, और थोड़ा सा आलू टमाटर की सब्ज़ी दे रही हूँ। चावल इतनी समय नहीं डाली हूँ। और फिर जा रही हूँ मम्मी को भी खाना दे के आ गए। तो यहाँ पर देखिए बाकी का बचा हुआ मैं रोटी सेक ले रही हूँ। और आज जैसे ना शिवांश 5 बजे आएगा, क्योंकि अब उसका ना कोचिंग 1:30 बजे से हो गया, जो स्कूल से वहाँ से ही छूटेगा 1 बजे, फिर वहाँ से ही चला जाएगा कोचिंग। तो जिस वजह से मुझे तो पता नहीं था, लेकिन अब कल से उन्हें भी 2 टिफ़िन दूंगी, शिवांश को भी, क्योंकि ना बच्चे हैं और दिन भर पूरा ऐसे ही रह जाएंगे। तो फिर कल से अब देखो कोशिश, मतलब कल से सोची हूँ कि प्रिंस शिवांश को मैं 2 टिफ़िन दूँगी, ताकि अपना एक लंच कर लिया करेगा और फिर एक टिफ़िन ना कोचिंग जाते समय अपना खा लिया करेगा। तो यहाँ पे देखिए बाकी का रोटी भी सेक ली थी, और मम्मी को फिर मैं जाई थी रोटी दे आऊँगी। और मम्मी को ना कड़ी कड़ी रोटी बहुत पसंद, जैसे एकदम आँच पे एकदम फुला के और हल्का सा उसे क्रिस्पी कर दो रोटी, तो उन्हें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए सारा रोटी मैं रख दे रही थी, और अभी तो मैं खाना नहीं खाऊँगी। जब शिवांश तो भी नहीं आएगा,
प्रिंसी स्कूल से आ जाएंगे तब खाना खाएंगे। तो उसके बाद देखिए खाना पीना खा के और फिर हम लोग आराम कर लिए थे 1-1.5 घंटा। तो उसके बाद फिर देखिए गेहूँ काफ़ी अच्छे से सूख गया था। तो मम्मी कहेंगी चलो सारा गेहूँ इकट्ठा कर दो ताकि सब उठा लूँ, और बाकी मम्मी गेहूँ झटक के साफ़ करेंगी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी मेरे से पहले ही आ गई थी, और प्रिंसी ना वाइपर से सारा गेहूँ इकट्ठा कर चुकी थी। तो बस रह गया था झाड़ू लगाना, झाड़ू लगा के जो थोड़ा थोड़ा गेहूँ रहता है तो बस यहाँ पे देखिए मैं उसे भी इकट्ठा कर ले रही थी। और प्रिंसी भी ना आज काफ़ी मदद करी थी, लेकिन हाँ जब रात में सो रही थी ना तो उसका खूब बहुत हाथ दर्द कर रहा था, कहीं मम्मी मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि ना बच्ची वाइपर से, अब समझ लीजिए इतना सारा पूरा आप लोग देखे तो कितना गेहूँ फैलाया गया था, पूरा वही खींची थी वाइपर से। तो यहाँ पे देखिए फिर भी वो इकट्ठा ही करने में लगी थी, और बार बार मना करेंगे कहीं तुम जाओ मैं कर लूँगी, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो चलिए अब जब कर रही तो और उसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं। तो फिर इसके बाद मैं भी सारा झाड़ू से इकट्ठा कर ली थी गेहूँ, और आधा गेहूँ भर दूँगी और आधा गेहूँ रहेगा, मम्मी साफ़ करेंगी। और फिर ये सब गेहूँ ना जब अच्छे से सूख जाएगा, सूख तो खैर गए, बस इसे झटक के और फिर मम्मी ना इसी लागे से डब्बा में भर के रख देंगी। तो यहाँ पे देखिए सारा गेहूँ इकट्ठा हो गया था, और अब मैं चलूँगी इसे भर लूँगी। तो देखिए इसमें मैं आधा से ज़्यादा गेहूँ इसमें भर दी हूँ, और इसे मैं खींच के लेती जाऊँगी, सीढ़ी पे रख दूँगी। बाकी का गेहूँ इतना जितना है ना अब इसे मम्मी अच्छे से झटक के साफ़ करेंगी। तो यहाँ पे देखिए कल का थोड़ा सा गेहूँ रखा था, मम्मी उसे भी झटक के साफ़ कर ली थी, और जा रही है मम्मी उसे भी करेंगी। और दोस्तों चलिए अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अब आप सबसे मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी। अगर आप लोग को यह ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोग को यह ब्लॉग कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। चलिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।